ठीक है ना। हाँ, एकीकरण पढ़ रहे थे और एकीकरण में क्या क्या याद हुआ? सब याद है? पूरा एकीकरण याद है क्या? सब कुछ याद है? अरे बेटा, जिले, चरण, डेट, प्रधानमंत्री, उद्घाटनकर्ता, राज प्रमुख, सब याद है? वेरी गुड, क्या बात है। मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था? हैं? क्या? उदयभान सिंह, वेरी गुड, हाँ सही है। ठीक है, तीसरे चरण के कौन थे? हाँ, भोपाल सिंह, हाँ सही है, पढ़ के तो आए हो ना। वेरी गुड। नहीं बेटा, रटना नहीं है, समझना है। और वो याद है, डेट याद है सभी की? हाँ, तो क्या थी, फॉर्मूला क्या था? वाह वेरी गुड, भूले भी नहीं है। ठीक है, और फिर कोड? 48, 49, 50, 56। 48 कितने बार थे? 3 बार, और 2 बार 39। 50 एक बार, और 56 एक बार। और फिर बाद में महीने, वो भी याद थे? ठीक है, फिर पहले में कौन कौन से जिले आते बेटा? ABCD। फिर दूसरे में कौन कौन से जिले आते? अच्छा, फिर तीसरे में क्या आता है? उदयपुर। फिर चौथे में क्या आता है? जे जे बी। ठीक है, फिर उसके बाद में पांचवे में क्या आता है? पहला और चौथा। छठे में क्या आता है बेटा? सिरोही। सातवें में क्या आता है? अजमेर, मेरवाड़ा, सुनील, टप्पा, आबू, दिलवाड़ा, ये। ठीक है, सभी को याद है फिर? ठीक है, प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कौन कौन से थे? सोगो, माही, सो से शोभाराम कुमावत, गो से गोकुल लाल असावा, हाँ ध्यान रखना, असावा है ना। और फिर माँ से माणिके लाल, और ही से हीरालाल शास्त्री। ठीक है, फिर बेटा उद्घाटन करता? गोडगिल, गोडगिल, चाचा पटेल। चाचा यानी, और पटेल यानी? ठीक है, फिर बाद में राज प्रमुख बताओ देखा? उदयभान सिंह, उदयभान सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह, मान सिंह, है ना। ठीक है, और पहले का जो उद्घाटन हुआ था वो कौन सी जगह पर हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग में। दूसरे का? कोटा दुर्ग में। तीसरे का? जयपुर। हाँ हाँ हाँ, तीसरे का? तीसरे का मेवाड़, है ना। ठीक है, अब चौथे का जयपुर आएगा, है ना। तो इस प्रकार से इतना याद है आपको? हाँ, तो बस फिर तो आपको सभी याद है। अब आज हम पढ़ेंगे बेटा कौन सा चरण? चौथा चरण पढ़ेंगे, है ना। चतुर्थ चरण। कितने चरणों में हुआ बेटा एकीकरण? कितने चरणों में हुआ? 7। चौथे चरण का नाम क्या है? बृहत राजस्थान संघ। इसको बेटा ग्रेटर राजस्थान संघ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेटर राजस्थान संघ भी कहा जाता है। संघ भी कहा जाता है। ओके, ये बेटा कब बनता है चौथा चरण? अरे, कब बनता है बेटा?
30 मार्च 1949। कब? 30 मार्च 1949 को। ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर बेटा सबसे जैसे बड़ी बड़ी रियासतें थी है ना, उनका क्या हुआ था? एकीकरण हुआ था। तो एक तो तीसरा पूरा, तीसरी कौन सी थी? तीसरी कौन सी थी? संयुक्त, हाँ, संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ। एक तो उसका विलय हुआ था, प्लस में जे बी का, यानी कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जैसलमेर, और एक कौन सा आया? बीकानेर। इनका क्या हुआ बेटा? इसमें विलय हुआ। प्लस एक ठिकाना था, वो कौन सा था बेटा? लावा। कौन सा ठिकाना? लावा ठिकाना। लावा ठिकाना का भी विलय किस में होता है? इसके अंदर होता है। ठीक है। तो चौथे चरण में आप क्या याद रखोगे कि सबसे बड़ी बड़ी रियासतें थी ना, उनका विलय किस में हुआ था? चतुर्थ चरण में। ठीक है। कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और लावा। इसीलिए बेटा इनका जब विलय हो गया था, तो इस दिन से ही हम क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। 30 मार्च को हम क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस। क्योंकि सबसे बड़ी रियासतों का विलय होने के कारण हम इसको क्या मनाते हैं? इस दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। क्या लिखा है? है? हाँ, क्या हुआ? अरे बेटा ये तो शामिल है इसमें, ये भी याद रखना है, शामिल ही है ना। वो तो ट्रिक बताया था मैंने आपको, जे भी, है ना। और ठिकाने के लिए तो मैंने बताया था ना कि लावा सेकंड में भी आता है, और पहले जब वो एकीकरण हुआ था तब थर्ड में आया, इसमें फोर्थ में था। ठीक है। वर्तमान में देखे तो किसमें है? टोक जाएगा, वही है। ठीक है। तो टोक कौन से में आया? दूसरी में। इस प्रकार से ध्यान रखना। ठीक है। तो इसीलिए बेटा हम क्या मनाते हैं? 30 मार्च को इन बड़ी रियासतों के एकीकरण के बाद 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। दिवस के रूप में राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रख लोगे, है ना? किसको किस रूप में मनाते बेटा? राजस्थान दिवस के रूप में। फिर बाद में जो इसके प्रधानमंत्री थे वो कौन थे बेटा? प्रधानमंत्री कौन से आएंगे चौथे के? हीरालाल शास्त्री। ठीक है। अन्य मंत्री सिद्धराज, प्रेम नारायण, प्रेम नारायण, रघुवर दयाल, बूरेलाल, बूरेलाल बया।
ये क्या थे, इसके अन्य मंत्री थे, है ना। फिर बेटा उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता कौन थे रे चौथे चरण के? पटेल, चाचा पटेल। तो पटेल से सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उद्घाटन कहाँ हुआ बेटा? तो जयपुर में। उद्घाटन कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। महाराजा प्रमुख कौन थे? महाराजा प्रमुख, महाराजा प्रमुख थे बेटा भूपाल सिंह। कौन थे? भूपाल सिंह। और राज प्रमुख कौन थे? महाराजा प्रमुख भूपाल सिंह, राज प्रमुख थे मान सिंह। महाराजा मान सिंह द्वितीय। उपराज प्रमुख कौन थे? उपराज प्रमुख थे बेटा भीम सिंह। भीम सिंह। और भीम सिंह कहाँ के थे बेटा? तो कोटा के शासक थे। ठीक है। अब इसके बाद में राजधानी कौन सी बनाई गई थी बेटा? जयपुर। लेकिन राजधानी के लिए बेटा विवाद हुआ था, है ना। राजधानी बनने पर क्या हुआ था? विवाद। क्योंकि पहले तो है ना ऐसे बोल रहे थे कि जयपुर और जोधपुर दोनों में से एक को राजधानी बनाए, या तो जयपुर के बनाए या फिर जोधपुर को। तो उसको तो ये दोनों के अंदर विवाद उत्पन्न हो गया कि राजधानी मतलब जोधपुर भी बड़ी है तो जयपुर भी बड़ी है। तो दोनों को विवाद को शांत करने के लिए एक समिति आई थी, B.R. पटेल समिति। क्या नाम था? B.R. पटेल समिति। तो उसकी सिफारिश के बाद में मतलब उसने समिति ने इनको तो शांत किया, फिर जोधपुर तो नहीं बनती है, फिर जयपुर के लिए बोलते हैं कि जयपुर ही राजधानी रहेगी। लेकिन फिर क्या होता है, वापस विवाद हो जाता है, वापस अजमेर और जयपुर के लिए हो जाता है कि राजधानी मतलब पहले सत्यनारायण राव समिति आती है, तो उसके अंदर बेटा बाद में अजमेर पर भी हो जाता है कि अजमेर राजधानी बनेगी, है ना। तो वो भी नहीं होता, और लास्ट के अंदर जो राजधानी बनती है वो कौन सी बनती है? जयपुरी बनती है। ये अजमेर वाली तो लास्ट में आती है ना। लेकिन उस समय तो जोधपुर और जयपुर वाली हो रही थी कि इनमें से राजधानी किसको बनाए। फिर B.R. पटेल समिति की वो आती है ना, तब बोलती है कि राजधानी तो कौन रहेगी? जयपुर रहेगी। और जोधपुर को क्या दे देते हैं? हाई कोर्ट दे देते हैं कि जोधपुर के अंदर क्या कर देंगे? हाई कोर्ट कर देंगे। फिर जो सबसे लास्ट में फैसला होता है ना, वो सत्यराव समिति की रिपोर्ट के आधार पर होता है, जिसमें हर क्षेत्रों को अलग अलग विभाग दे देते हैं। जिसके अंदर जोधपुर को तो हाई कोर्ट दे देते हैं, इसके अलावा कोटा को वन और सहकारी वो दे देते हैं, इसके अलावा उदयपुर को खनन विभाग दे देते हैं, और भरतपुर को कृषि विभाग दे देते हैं, जयपुर को राजधानी बना देते हैं, है ना, इस प्रकार से। और बीकानेर को शिक्षा विभाग दे देते हैं। इस प्रकार से लास्ट के अंदर सत्यराव समिति के आधार पर ये फैसला होता है ना। तो लिख लिए थे ना? ठीक है, आगे चलते हैं। कल मैंने आपको हनुमंत सिंह के बारे में एक बात बताई थी कि जोधपुर के शासक थे कौन बेटा? हनुमंत सिंह। वो रियासत में मतलब वो विलय एकीकरण में शामिल नहीं होना चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि मैं
पाकिस्तान में शामिल होना चाहता हूँ। किसमें? या तो मैं स्वतंत्र रहूंगा, और अगर फिर भी एकीकरण करो तो मैं किस में जाना चाहता हूँ? पाकिस्तान में जाना चाहता हूँ। तो उसको भी राज्य करना, तो इसमें ऐसे प्रश्न आता है कि कौन सा शासक था जो कि एकीकरण के समय पाकिस्तान में मिलना चाहता था, है ना? तो इसके एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखना कि ऐसा कौन शासक था बेटा। तो चौथी रियासत, चौथे चरण के हनुमान सिंह थे। ठीक है, जोधपुर के कौन थे बेटा? हनुमान सिंह थे, जो कि एकीकरण में शामिल नहीं होना चाहते थे। अपने आप को या तो वो बोलते या तो मैं पाकिस्तान में मिलूंगा या फिर मैं स्वतंत्र स्थिति में रहूंगा। तो फिर उनको किस प्रकार से उनको राजी किया जाता है? उनको बोलते हैं कि नहीं, आप मतलब शामिल हो जाओ, हम जोधपुर को, मतलब फिर बाद में राजधानी का विवाद, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं शामिल तो हो जाऊंगा, लेकिन जोधपुर क्या होगी? राजधानी होगी, मतलब हमारे को भी तो मान्यता, मतलब हमें भी बड़ा पद दो। फिर इसके बाद में फिर दोनों के अंदर मतभेद हो जाता है राजधानी को लेकर के। फिर उसके बाद में फिर इसको हाई कोर्ट दिया जाता है ना, कि आपको क्या दे देते हैं हम? उच्च न्यायालय दे देते हैं। ठीक है, ये भी लिखते हैं कि एकीकरण के समय ये एकीकरण के समय ये जोधपुर के शासक हनुमत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। या अपनी यथा स्थिति में रहना चाहते थे। तो बेटा ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछते हैं, तो ध्यान रखना है। ऐसे पूछते हैं कि कौन शासक था जो एकीकरण के समय पाकिस्तान में मिलना चाहता था? तो जोधपुर के शासक थे। ठीक है, इसके बाद में राजधानी को लेकर जयपुर व जोधपुर के मध्य विवाद होता है। विवाद उत्पन्न होता है। बी आर पटेल समिति। ये पंजाब के मुख्य सचिव थे। के द्वारा इसके 2 सदस्य थे, कर्नल और HP सिन्हा। ठीक है,
क्या बेटा? हाँ, ये सीना, HP। अच्छा, ये H है बेटा। राजधानी किसको बनाते हैं बेटा बाद में? जयपुर को बनाते हैं ना। फिर जब लास्ट में एकीकरण होता है ना, फिर वापस राजधानी को लेकर के विवाद होता है, बता रही हूँ ना, अजमेर और जयपुर के मध्य। फिर सत्यनारायण राव समिति आती है, उसकी सिफारिश पर जयपुर को क्या बनाया जाता है बेटा? राजधानी। और बाकी सभी को अलग अलग विभाग दिया जाता है। लिख लिए बेटा? हाँ, वापस देख लो क्या क्या पढ़ा इसमें। वो तो आपको याद आई। कौन से शुरू वाले? किस किस का विलय होता है? तीसरे चरण का प्लस जे 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 बी, है ना। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का, ठीक है, याद कर लोगे। ओके। फिर उसके बाद में बेटा इन सबसे बड़ी रियासतें थी, इनके विलय को लेकर के बहुत कठिनाई थी, क्योंकि आप देख रहे थे कि कोई कहाँ भाग रहा था, कोई कहाँ भाग रहा था, है ना। तो इनको जब विलय हुआ बड़ी रियासतों का, तो इस दिन हमने क्या मनाया? राजस्थान दिवस मनाया। तो आपसे पूछे बेटा राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च। आपको बोले कि ग्रेटर राजस्थान संघ, किस संघ को बोला जाता है? चौथे चौथे चरण को। कौन से चरण को? चौथे चरण को बोला जाता है, ठीक है। या आपसे ये पूछ ले कि ग्रेटर राजस्थान के विलय की वो बताओ, डेट बताओ। 23 मार्च, है ना, ठीक है। उसके बाद में फिर और क्या याद करोगे आप? और जिले वगैरह आपको याद है, प्रधानमंत्री आपको याद है, उद्घाटन करता आपको याद है ना। बाकी सब याद है, बस हनुमंत सिंह वाला याद कर लेना। कर लोगे? क्या याद करोगे? अन्य अन्य बातें क्या क्या लिखी थी हमने वो याद कर लेना। यहाँ से ही लिखी थी शायद, है ना। हाँ, हनुमंत सिंह कहाँ शामिल होना चाहते थे? पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, फिर इनको पकड़ करके किस में शामिल किया? राजस्थान में, ठीक है। फिर इसके बाद में और क्या याद रखोगे बेटा? जब ये राजस्थान में शामिल हो गए तो फिर नाटक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि नाटक तो होते ही ये लोगों के। तो बेटा ये नाटक करना स्टार्ट कर दिया, बोले जोधपुर क्या बनेगी? राजधानी बनेगी। जोधपुर भी बड़ा है, तो हमने बोला कि नहीं, कौन बनेगी राजधानी? तो जयपुर ही बनेगी। फिर एक समिति आती, आपसे पूछे कि जयपुर और जोधपुर के अंदर राजधानी विवाद को कौन सी समिति के द्वारा बेटा सुलझाया जाता है? तो BR पटेल समिति। कौन सी समिति आती है? BR पटेल समिति। BR पटेल समिति के द्वारा फिर बाद में बेटा क्या निर्णय होता है कि जयपुर को क्या बनाई जाती है? राजधानी बनाई जाती है। जयपुर को क्या बनाई जाती है? राजधानी। बोले इसको तो राजधानी बना देते और आपको और कुछ दे देंगे, तो फिर बाद में उनको हाई कोर्ट दे देते हैं, है ना, ठीक है। वो लास्ट में मैं लिखा दूंगी एक साथ, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में इसके अंदर बेटा कौन कौन इसके दो सदस्य आते हैं, कौन कौन से थे? कर्नल S.C. पुरी और HP सिन्हा, ये इसके दो सदस्य रहते हैं। इसके बाद में क्या याद रखोगे कि VT, आपसे पूछे कि बेटा उस समय जयपुर के दीवान कौन थे? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप क्या बताओगे? VT
कृष्णमचारी, ये क्या थे? जयपुर के दीवान थे। और राजधानी कौन सी थी? जयपुर थी। ठीक है। उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? जयपुर में। ठीक है, याद कर लोगे। राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह। महाराजा प्रमुख कौन थे बेटा? भूपाल सिंह। याद कर लोगे। ठीक है, तो चौथा चरण सभी को याद हो गया? हुआ? तब बढ़िया है, तो याद हो जाने चाहिए 4 चरण, है ना। ठीक है, अब 5वां चरण लिखते हैं। अब कौन सा चरण आता है बेटा? 5वां चरण। 5वां चरण में कौन आते हैं? 5वें चरण में बेटा किसका विलय होता है? 5वें चरण को क्या नाम देते हैं? संयुक्त नृत्य राजस्थान संघ। ओके। कब कब बना ये बेटा? तो 15 मई 1949 को। ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल है? तो इसमें बेटा है मत्स्य संघ। शामिल कौन है? मत्स्य संघ प्लस चौथा आता है बृहत्तर राजस्थान संघ। ये दोनों इसमें क्या होता है बेटा? पहला और चौथा किस में शामिल होता है? 5वें में। अरे 5वें में कौन कौन शामिल होते हैं? पहला और चौथा। किसकी सिफारिश पर होता है बेटा ये? शंकर देव राव समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर एक होते हैं? तो शंकर देव राव समिति पर। ये पूछा जाता है कि कौन कौन सी समिति कौन कौन सी समय आई थी। चौथे में कौन सी समिति आई थी? BR पटेल समिति। 5वीं में कौन सी आई थी? शंकर देव राव समिति। ठीक है, कौन से में आती है? 5वें में। इसकी सिफारिश पर बेटा इन दोनों का क्या होता है? विलय होता है। किस में होता है? तो संयुक्त बृहत्तर राजस्थान के अंदर इसका विलय होता है। ठीक है, इनका विलय शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर होता है। प्रधानमंत्री कौन रहते हैं बेटा? है वही लास्ट वाले हीरालाल शास्त्री। मंत्रिमंडल के सदस्य रहते हैं मंत्रिमंडल के सदस्य शोभाराम ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें बेटा इनका विलय हो जाता है, तो इस सिफारिश ने ही है ना, इसमें ही भरतपुर को कृषि विभाग देने की बात की गई थी, है ना।
तो सभी वही आएंगे, महाराजा प्रमुख रे लिखने की क्या जरूरत है ना, समझ जाना वही वही है अब लास्ट तक। तो इसमें भरतपुर को कृषि विभाग देने की बात की गई थी। भरतपुर को कृषि विभाग, भरतपुर को कृषि विभाग, कृषि विभाग दिया गया था। ठीक है, बाकी सब वही है, महाराजा प्रमुख वगैरह वो सब भी है ना। हाँ दे देना तो इसको, अब देख रहे हो आगे क्या मैडम ने दे गई क्या, प्रजामंडल वाले अभी आए थे ना मैडम। लिख लिया बेटा, हो गया। छठा चरण पढ़ते हैं। छठा चरण, क्या नाम है छठे चरण का, राजस्थान संघ। कब बना बेटा, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, राजस्थान को, राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता मिली थी बेटा इस समय, संवैधानिक मान्यता। आपसे पूछे कि राजस्थान को संवैधानिक मान्यता कब मिली थी बेटा, तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को क्या मिली थी, संवैधानिक मान्यता मिली थी। फिर 26 जनवरी से पहले हम प्रधानमंत्री 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 बोलते आ रहे हैं ना, तो 26 जनवरी के बाद में 1950 के बाद में प्रधानमंत्री का पद क्या हो जाता है, समाप्त, और इसकी जगह क्या आ जाता है बेटा, सीएम, मुख्यमंत्री। कौन आ जाते हैं, मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री कौन रहते हैं पहले, हीरालाल शास्त्री, है ना। विलय किसका होता है, तो इसमें विलय होता है बेटा, एक तो पांचवा प्लस पांचवा यानी कि अभी वाला, जो हो जाते हैं ना फिर उनका मतलब आगे से आगे होता जाता है ना। तो इतने सब बन करके पांच बन गए, अब पांचवे का किस में हो गया, इसमें। जैसे फिर छठे का फिर किस में हो जाएगा, सातवें में। पहले का ऐसे मतलब ध्यान रखना, ठीक है। तो पीछे वाले का अब इसमें विलय हो गया। प्लस सिरोही, सिरोही लेकिन किसको छोड़कर, आबू देलवाड़ा को छोड़कर, आबू देलवाड़ा को छोड़कर, आबू देलवाड़ा को छोड़कर, है ना। अब देखो क्या होता है बेटा, इधर थोड़ा सा समझना। ये क्या है, मानो कि ये है सिरोही, सिरोही वाला हिस्सा है ना। अब इसमें क्या होता है कि सिरोही को दो भागों में बांट देते हैं। ये कितने भागों में बांट देते बेटा, दो। सिरोही के प्रमुख कौन थे नेता, तो गोकुल भाई भट्ट, ठीक है। गोकुल भाई भट्ट का जन्म भी बेटा कहाँ होता है, सिरोही में होता है ना। अब क्या होता है कि इधर तो वो जो सिरोही वाला भाग है ना,
वो है, ठीक है, बाकी जो बचा हुआ, और बाकी एक टुकड़ा इधर हो गया, उसका नाम क्या है? आबू देलवाड़ा। क्या नाम है बेटा? आबू देलवाड़ा बाग, ठीक है। पहले बेटा सिरोही किस में शामिल होना चाहता था? तो पहले सिरोही शामिल होना चाहता था गुजरात में। अगर आपसे पूछे कि जो सिरोही राज्य है, वो पहले जो सिरोही, इनको पहले राज्य ही बोलते थे, ठीक है, पहले जो सिरोही है वो किस में शामिल होना चाहता था? तो गुजरात में होना चाहता था। किस में? गुजरात में। फिर इनको समझा समझू करके और आधे हिस्से को तो बोलते हैं कि राजस्थान में आप शामिल हो, तो बेटा ये हिस्सा रुक जाता है कि नहीं, हमें तो गुजरात में शामिल होना है, ठीक है। अब इधर तो जो गोकुल भाई बटवाड़ा जन्म होता है ना, जैसे गोकुल भाई भट्ट, इनके जो जन्म के जो स्थान है ना, वो तो हो जाता है राजस्थान में विलय, उसका तो हो जाता है इसमें विलय, और बाकी देलवाड़ा बचता है। ये गुजरात में शामिल होना चाहते थे, तो ये बम्बई रेजिडेंसी में जाना चाहते थे कि हम उसमें जाएंगे ना, तो हमारा विलय किस में हो जाएगा? गुजरात, मतलब राज्य गुजरात में हो जाएगा। तो ये हिस्सा बेटा इसमें शामिल है नहीं होता, ऊपर वाला हो जाता है, ऊपर वाला हो जाता है, नीचे वाला रुक जाता है। तो सिरोही का आधा हिस्सा हो जाता है जो गोकुल भाई भट्ट के अधीन था। समझ गए? गोकुल भाई के भट्ट के अधीन था, मतलब उनका ही कहना मानते थे, वहां के नेता थे ये, इनका जन्म क्षेत्र भी वहीं पर है। वो सारे क्षेत्र बेटा किस में शामिल हो जाते हैं? इसमें शामिल हो जाता है, लेकिन आधा टुकड़ा बच जाता है, नीचे वाला टुकड़ा बच जाता है, कौन सा? आबू देलवाड़ा। तो इनका विलय कौन से चरण में होता है? पांचवें चरण, छठे चरण में होता है, ठीक है, ध्यान रखोगे, है ना। आगे लिखते हैं। फिर बेटा आपके इसमें 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को पीएम का, पीएम यानी प्रधानमंत्री, पीएम का पद समाप्त करके सीएम यानी कि मुख्यमंत्री, सीएम मुख्यमंत्री, सीएम का पद शुरू किया। आपसे पूछे बेटा मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री का पद कब समाप्त हुआ? पद शुरू किया। राजस्थान में सीएम का पद कब से शुरू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब बेटा हमारे जो मुख्यमंत्री बने वो कौन बने? प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे बेटा? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री क्या बने? तो मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा बेटा राज प्रमुख वही रहते हैं, महाराजा प्रमुख वही रहते हैं, राज प्रमुख भी वही रहते हैं, और राजधानी भी जयपुर रहती है। राजधानी कौन सी रहती है? जयपुर। किसकी सिफारिश पर बनी थी अभी राजधानी? जयपुर। अभी किसकी सिफारिश पर चल रही है? बी आर पटेल। कौन सी सिफारिश पर? बी आर पटेल। महाराजा प्रमुख वही भूपाल सिंह, राज प्रमुख वही मान सिंह, राज प्रमुख महाराजा मान सिंह सेकंड, ठीक है। हम्म, इतना याद कर लेना। इसमें अन्य बातें कोई नहीं है, बस यही आई है, दो बातें आई है, एक बात ही आई है, एक बात, है ना, इसको याद कर लेना। एक तो ये बात आई है, और कौन सी आई थी? संवैधानिक मान्यता मिली थी, दो बात आई है ना, दो बात नोट कर लेना आप।
हो गया बेटा, लिख लिया। अब सातवां चरण, सातवां चरण, वर्तमान राजस्थान। कब बना बेटा ये? 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान राजस्थान बेटा, वर्तमान राजस्थान, राजस्थान कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, इसके अंदर किस किस का विलय किया गया था? तो इसमें विलय हुआ था अजमेर, मेरवाड़ा, इसके अलावा बेटा आबू, दिलवाड़ा, सुनेल, टप्पा। ये किस में था बेटा? मंदसौर में था। मंदसौर में था। इसे राजस्थान में शामिल किया गया, शामिल किया गया। समझ गया? और बेटा राजस्थान का एक क्षेत्र आता है सिरोज। क्या नाम है? सिरोज। सिरोज कहाँ पड़ता था बेटा? झालावाड़ में। सिरोज क्षेत्र एमपी में चला गया। मतलब हमने तो एमपी वाला कौन सा ले लिया? मंदसौर का पड़ता है सुनेल टप्पा, वो तो हमने राजस्थान में मिला लिया। और राजस्थान का क्षेत्र था बेटा सिरोज, वो किस में चला गया था? एमपी में चला गया। ठीक है, और इन सभी के विलय से क्या बनता है बेटा? इन सभी का विलय से क्या बनता है? वर्तमान राजस्थान। इनका विलय से क्या बना? वर्तमान राजस्थान। 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान बना। इन सभी के विलय से क्या बन गए? 1 नवंबर को वर्तमान राजस्थान बना। आगे क्या याद रखोगे? सातवें संविधान संशोधन के बाद सातवें संविधान संशोधन के बाद राज प्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल का शुरू किया। ये भी ध्यान रखना बेटा, राज्यपाल का पद कब आता है? तो 1 नवंबर 1956 को। कब आता है राज्यपाल का पद? 1 नवंबर 1956 को। और प्रथम राज्यपाल कौन रहते हैं? प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। ये बेटा पद को कब संभालते हैं? पद को इन्होंने कब संभाला? तो 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को इन्होंने क्या किया? पद को संभाला। बल्कि घोषणा कब कर दी गई थी? 25 अक्टूबर 1956 को। ठीक है, संभाला कब था? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है।
फिर मुख्यमंत्री देख लेते हैं। तो बेटा इस समय मुख्यमंत्री कौन रहते? मुख्यमंत्री रहते मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। अब चेंज हो गए तो ये आप ध्यान रखना, अब कौन बन गए बेटा? मोहनलाल सुखाड़िया। अब हम बात करते हैं राजधानी के बारे में। अब किसके बारे में बात करते हैं? राजधानी के बारे में। राजधानी को लेकर जयपुर व अजमेर में विवाद होता है। फिर इसका समाधान कौन करते हैं बेटा? इसका समाधान सत्यनारायण राव समिति। ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसकी सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था बेटा, है ना? इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना और इसको याद भी रखना है कि किसकी सिफारिश पर जयपुर राजधानी बना था। तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। है ना? इसको अच्छे से याद रखना कि जयपुर किसकी सिफारिश पर राजधानी बनता है। तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, है ना? हर क्षेत्र को अलग अलग विभाग दिए जाते हैं। जैसे बीकानेर को कौन सा विभाग देते हैं बेटा? शिक्षा विभाग। जोधपुर को क्या दे देते? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, है ना? भरतपुर को क्या देते हैं बेटा? कृषि विभाग। फिर बेटा कोटा को क्या देते हैं? वन व सहकारी। विभाग। फिर आता है बेटा उदयपुर को देते हैं खनिज व कस्टम विभाग। ओके।
हो गया बेटा? लिख लो इसको, फिर इसको वापस देख लेते हैं। अब हो गए 7 चरण, एकीकरण भी आपका कंप्लीट हो गया है ना। छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, नहीं था ना। ये तो हो सकता है, इसमें तो बस कितनी डेट थी, 7 तो डेट है, और तो है भी नहीं अलग से तो, और बस थोड़े बहुत ये याद करने हैं कि कौन सा विभाग किसको दिया गया था। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जयपुर किसकी सिफारिश पर राजधानी बना था, है ना, ये ध्यान रखना। किसकी सिफारिश पर बेटा? तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बना था, ठीक है। ये इसके मेन थे, अध्यक्ष थे ये। इसके बाद में और हमने क्या देखा कि प्रधानमंत्री का पद कब समाप्त हुआ था बेटा? हैं? प्रधानमंत्री के स्थान पर राज्य में सीएम का पद कब आया था? हाँ, 26 जनवरी 1950 को। फिर बेटा राज्यपाल का पद कब समाप्त किया गया था? हैं? हाँ, पहले राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे बेटा? गुरुमुख निहाल सिंह थे। और फिर बाद में जो प्रधानमंत्री, वो सीएम बने थे, सॉरी मुख्यमंत्री बने थे, वो कौन बने थे? मोहनलाल सुखाड़िया, 7वें चरण में। ध्यान रख लोगे इतना सा, ठीक है। कोटा को कौन सा विभाग दिया गया था? वन व सहकारी विभाग दिया गया था। भरतपुर को कौन सा दिया गया था बेटा? कृषि विभाग दिया गया था। उदयपुर को कौन सा दिया गया था? खनिज विभाग दिया गया था। और बीकानेर को कौन सा विभाग दिया गया था? शिक्षा। जोधपुर को हाई कोर्ट, और जयपुर को राजधानी बना दी थी। किसकी सिफारिश पर? ठीक है। छठे चरण में कौन सी समिति आई थी? शंकर राव समिति, है ना, जिससे एकीकरण हुआ था इनका। ओके, याद कर लोगे इतना। कल से नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। हटा दोगे इसको? लिख लिया बेटा? तो ये याद कर लोगे, बढ़िया। इनके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे, है ना। आज जितना पढ़ा है ना, उसको आपको कितना याद हुआ है ये बता दो पहले मेरे को। पूरा याद हो गया? तो फिर एकीकरण में से तो कहीं से क्वेश्चन गलत होने ही नहीं चाहिए। नहीं होगे क्या? हैं? इस संडे तो प्रजामंडल है, अगले संडे है एकीकरण। छोटा सा टॉपिक था, मैंने बोला था ना ये एकीकरण तो फिर भी बेटा इजी है। प्रजामंडल को पढ़ते रहना 2-4 बार। अब तो आपको वो भी मिल गए, अब तो क्वेश्चंस भी मिल गए। अब तो नहीं बोलोगे मैडम अब तो हम कैसे आएंगे, हैं। बढ़िया उनको पढ़ना है, बढ़िया। ऐसे नहीं रटना है, रटना नहीं है बेटा, समझना है उनको, है ना। समझ समझ के पढ़ लेना, ठीक है। तो क्लास होने के बाद में सभी को दे देना और सभी पढ़ लेना बढ़िया। परसों है टेस्ट तो, है ना, कल पढ़ लेना आप। और समझ में आ रहा है सारा? अब हम क्या पढ़ेंगे? व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। पहले व्यक्ति कौन है बेटा? अर्जुन लाल सेठी। कौन आते हैं? अर्जुन लाल सेठी। इनका जन्म कहाँ होता है बेटा? तो ये जयपुर में होता है। कहाँ होता है? जयपुर में। ये जयपुर से ही संबंधित, मतलब जयपुर ही इनकी क्या रहती है, कार्य कर्म स्थली भी, जन्मभूमि भी कौन सी रहती है? जयपुर ही रहती है। जयपुर में बेटा जन जागृति का कार्य भी कौन करते हैं? अर्जुन लाल सेठी। ये इनकी मतलब जॉब नौकरी लग गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने नौकरी छोड़ दी कि अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो भारत में, राजस्थान में से या भारत में से अंग्रेजों को कौन भगाएगा, है ना। तो इन्होंने क्या छोड़ दी बेटा? अपनी नौकरी छोड़ दी थी, है ना। ये बोले कि मेरे को नौकरी करनी नहीं है। तो इन्होंने कौन सा, इनका जो डायल वो ये वाक्य याद कर लेना कि ऐसे किसने बोला था कि अगर मैं नौकरी करूँगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा, है ना। तो अर्जुन लाल सेठी ने, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने जयपुर के अंदर जन जागृति का कार्य किया। हमने पढ़ा था ना कि इन्होंने स्कूल भी खुलवाई। वर्धमान विद्यालय की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा, है ना।
और क्या किया था इन्होंने? जैन विद्यालय की स्थापना की। ओसवाल परिवार में बेटा इनका जन्म होता है। कौन से परिवार में जन्म होता है? ओसवाल परिवार में इनका जन्म होता है। ठीक है, इसके बाद में ये भी सशस्त्र क्रांति, वो मैंने समझाया था ना आपको, लाहौर षड्यंत्र केस, है ना? तो ये उसके बाद में बेटा क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्होंने भाग लिया। इसके तहत ये लाहौर षड्यंत्र क्रांति के भी अंदर ये कार्य करते हैं सलाहकार के रूप में, क्योंकि रास बिहारी बोस के द्वारा वो योजना बनाई जाती है। तो इधर राजस्थान में ये भी इनमें क्या रहते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं। निमोज कांड से इसे करके दो चार ये जो भी क्रांतिकारी गतिविधियों में सभी में ये भाग लेते हैं। इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी थी, इनकी किताबें देखेंगे हम। तो ये अपने अर्जुन लाल सेठी है, तो लिख लो। कल लिखोगे क्या? क्यों आज इतने ही पढ़ोगे क्या? हैं?